नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज की कक्षा में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आज की जो कक्षा रहेगी वो क्लास 6 का जो मैथ है, गणित प्रकाश, उसका सेकंड चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। ये लाइन्स एंड एंगल्स से संबंधित जो है आज की क्लास होगी। हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। हम इसको 2 पार्ट में समझेंगे। इसकी 2 वीडियो आएंगी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो आप सभी दोनों वीडियो तक के लिए बने रहेंगे। एक वीडियो में आज हम लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ लाइन्स और उनकी जो डेफिनेशन है, और उन्हीं से बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन भी होंगे। और इसके अलावा हम एंगल्स के बारे में इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ बिल्कुल खिलखिलाते हुए, हंसते हुए कुछ कार्टून्स दिए गए हैं। यदि देखें तो इनमें भी कोई ना कोई एंगल के बारे में ही बताया गया है। हम हर इनको भी समझेंगे कि इनमें किस तरीके के एंगल का यूज किया गया है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और जो है हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। यदि कोई विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आया है तो उसका ढेर सारा स्वागत है, पुराने विद्यार्थियों का भी ढेर सारा स्वागत है। और नया विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को भी हिट करे, ताकि अगला जो पार्ट आएगा इस लेसन का वो भी आप तक वीडियो जो है उसका लिंक या नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। चलिए हम पढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में हम आज सिर्फ लाइन्स की बात करेंगे कि कितने टाइप की लाइन्स होती हैं। जैसे कि यहाँ लाइन से पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडियाज ऑफ ज्योमेट्री। आज की जो क्लास होगी वो ज्योमेट्री से संबंधित होगी। ज्योमेट्री में क्या क्या हम आज पढ़ेंगे? पॉइंट्स, लाइंस, रेज एंड लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, आज हम इतना पढ़ेंगे। एंगल, वर्टेक्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं कि हम यहाँ से शुरू करेंगे कि व्हाट इज पॉइंट। यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज पॉइंट। पेपर में कैसे आएगा, पूछा जाएगा तो वो इस तरीके से होगा कि आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि भाई इसको पॉइंट कहेंगे या लाइन कहेंगे, रेज कहेंगे या फिर लाइन सेगमेंट कहेंगे। यदि आपको इनका ज्ञान है तो आप इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना रखा है, ये आप देख पाएंगे। ये वाला जो है यहाँ पर डॉट लगाई गई है ऐसे करके, ये मैंने यहाँ पर डॉट लगा दी है, देख पाएंगे। तो जैसे मैं और भी लगा देता हूँ, ये 2 मैंने डॉट लगाई है। डॉट को ही हम ज्योमेट्री की शेप में जो है पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। चलिए पॉइंट की डेफिनेशन एक बार हम पढ़ लेते हैं, पॉइंट क्या होता है। पहले यहाँ जो दिया गया उसको पढ़ते हैं। मार्क अ डॉट। डॉट ये अभी हमने बात की थी कि ऑन द पेपर आप जो है मार्क करेंगे डॉट अपने कॉपी की नोटबुक में विद अ शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल। पेंसिल को जहां भी रख देंगे और थोड़ा सा यदि आप प्रेस करेंगे तो वहां पर एक जो है डॉट का निशान आ जाएगा। तो द शार्पर ऑफ द टिप, द थीनर विल बी द डॉट। जो सबसे जो टिप की जो पतले वाली जगह आपने रखी है, जो उसी जगह एक डॉट बनेगी, उसी को ही हम क्या कहेंगे? पॉइंट कहेंगे। दिस टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। जो जैसे मैं यहाँ एक बार 2 3 4 ऐसे आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ऑल दीज आर पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पेन रखा है, पेन की जो टिप है, जहां भी मैंने रखी वहीं पर ही डॉट बन गई है, और उस डॉट को ही मैथमेटिकल डेफिनेशन में पॉइंट कहा जाता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अ पॉइंट determines a precise location, precise location but it has no length, breadth और height। तो ये पॉइंट की डेफिनेशन है। पॉइंट की जो है इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आप देख पाएंगे जहां भी मैं लगा रहा हूं वहीं पर आप ध्यान से देखेंगे तो अब मेजर करेंगे तो हम पाएंगे कि इसकी ना तो कोई लेंथ है, ना ही कोई ब्रेथ है, ना ही कोई हाइट है। तो पेपर में भी आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि इट हैज द शेप, इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। द टिप ऑफ कंपास, कंपास की टिप रखिए। द शार्पन एंड ऑफ द पेंसिल, आप जो पेंसिल का जो शार्पन जो टिप होती है उसको रखेंगे। यदि आप पॉइंटेड एंड ऑफ द नीडल
सुई जो होती है, नीडल जो होती है, उसको भी जहां पर रखेंगे तो वहीं पर ही एक डॉट बन जाएगी ऐसे करके, तो उसी को ही पॉइंट कहा जाता है। पॉइंट की ना तो कोई हाइट होती है, ना ही कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ, ना कोई हाइट। सम मॉडल्स फॉर अ पॉइंट आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कंपास का एग्जांपल लिया गया। कंपास को आप जहां भी रखेंगे तो वहीं पर जो है पॉइंट बन जाएगा। ऐसे ही आप पेंसिल है, पेन की टिप हो गई, जहां भी आप रखेंगे, थोड़ा सा भी हल्का सा प्रेस करेंगे तो वहां पर इंक या फिर पेंसिल है तो उसका जो ग्रे पार्ट होता है वो एक डॉट बनाएगा, उसी को ही पॉइंट कहा जाता है। इफ यू मार्क 3 पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यू मे बी रिक्वायर्ड अ डिस्टिंग्विश दीज 3 पॉइंट्स for this purpose. For this purpose, each of 3 points may be denoted by a single capital letter such as, जैसे कि आपने कोई भी पॉइंट लगा, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये मैंने रेड मार्किंग की है यहाँ पर, इधर में देख पाएंगे मैं कर रहा हूँ। तो इन पॉइंट को हमने किसी पर्टिकुलर जो है कैपिटल लेटर से भी नाम दे देना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जेड दिया गया है, यहाँ टी दिया गया है, पी दिया गया है। तो हम जो है पॉइंट को डिनोट करेंगे किसी भी सिंगल लेटर से। जरूरी नहीं है कि आप जेड ले, टी ले, पी ले, ए बी सी डी ई, कुछ भी नाम आप उनको दे सकते हैं ताकि उनकी पहचान बनी रहे, हमें याद रहे कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इसीलिए हम इनको लेटर से डिनोट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो दिया गया है, जैसे यहाँ पर था, ऊपर दिए गए थे, ऐसे लगे हुए थे, तो हमने उनमें से एक को नाम दिया था जेड, एक को टी, एक को पी। तो दीज पॉइंट्स आर रीड एज पॉइंट जेड। अब ये जो पॉइंट है इसको हम जेड पॉइंट कहेंगे, इस वाले को हम टी पॉइंट कहेंगे, और ये जो है इसको हम पी पॉइंट कहेंगे। P point and T points of course. The dots represent precise location. जो ये डॉट होती है ये बिल्कुल प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल छोटी से छोटी लोकेशन डॉट होती है, उसी को ही हम पॉइंट कहते हैं। आगे है, दूसरी बात है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी के थ्रू भी हम इनको समझ सकते हैं कि भाई हमें, ताकि बड़ी जल्दी समझ में आ जाए। चलिए, एक्टिविटी क्या करनी है आपको, अ पेपर ऑफ पीस लेना है आपको, फोल्ड करना है। डू यू नो सी अ क्रीज। आप उसके जैसे ही पेपर को फोल्ड करेंगे तो आपको जो है, जैसे आप पेपर को सीधा करेंगे तो उसमें एक लाइन सी खींची मिलेगी आपको। दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट। और वो जो क्रीज होगी उसी को ही हम आइडिया में लेंगे, किसके, लाइन सेगमेंट में, क्योंकि जहां तक पेपर होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये पेपर ऑफ पीस है, पीस ऑफ पेपर है, यहाँ पर पेपर को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक लाइन खींच गई है जो कि ए और बी तक जाती है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। तो इस ए और बी पॉइंट के बीच में जो क्रीज बनी है पेपर पर, आप भी करके देखें, तो उसी को ही हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। और लाइन सेगमेंट की एक अच्छी खूबसूरती क्या है कि इट हैज टू एंड पॉइंट। कौन कौन से टू एंड पॉइंट हो जाएंगे, एक तो ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। अब आपके लिए कहा गया है कि जैसे आपने यहाँ एग्जांपल देखा है, आप भी ऐसे ही अपना एक्टिविटी कर सकते हैं। मार्क एनी 2 पॉइंट ए और बी ऑन अ पेपर शीट, ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी बाय वेरियस रूट्स। अब आप जो है कोई भी पेपर लीजिए और उस पर को फोल्ड करने के बाद आप किसी भी तरीके से उस पर 2 पॉइंट लगाइए। जैसे हम यही ले लेते हैं, ये हो गया, एक ये पॉइंट हो गया है। यदि हम इनको कनेक्ट करेंगे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ऐसे ही और कोई लेना है हमने, यहाँ से भी ले सकते हैं हम ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये हमारे, ये ए पॉइंट है, ये हमारी बी पॉइंट है। तो इस तरीके से आप कोई भी तरीके से आप लाइन सेगमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट में क्या है कि आप ध्यान देंगे, यहाँ जैसे दिया गया है, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ है, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम, पाथ मतलब यहाँ ए से चले बी तक के बीच की दूरी को ही हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। और जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी जो कंडीशन होती है उसमें 2 पॉइंट्स पाएंगे एंड एंडिंग पॉइंट होंगे। लाइन सेगमेंट में क्या होगा, एंडिंग पॉइंट। कैसे, जैसे ए हो गया एक तो एंडिंग पॉइंट, और दूसरा क्या हो गया, बी हो गया एंडिंग पॉइंट। यहाँ पर दिया गया है कि ए टू द बी पॉइंट एज शोन हियर इज अ लाइन सेगमेंट। यदि आप देख पाएंगे तो ये जो है यहाँ पर ए से लेके बी तक के बीच का जो पाथ है, इसी को ही हम लाइन सेगमेंट कहते हैं।
इट इज डोनेटेड बाय आइदर ए बी और बी ए। अब हम इसको नाम दे सकते हैं, लाइन सेगमेंट को क्या नाम दे सकते हैं? आइदर वी कैन से ए बी और वी कैन से बी ए। The point A और B are called the end point of the line segment AB। और जो A है यहाँ पर और यहाँ पर B दिया गया है, these are the ending point of a line segment। तो अभी हमें पता चला कि लाइन सेगमेंट में की जो कंडीशन है उसकी कंडीशन ये होगी कि उसके दो एंडलेस एंडिंग पॉइंट जरूर होंगे। यदि दो एंडिंग पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को ही हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। नेक्स्ट की बात करें, ये तो था हमारा लाइन सेगमेंट। अब हम बात करते हैं लाइन की बात करें तो हम देख पाएंगे यहाँ 2.3 पर, इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी एग्जाम्पल ए बी इज एक्सटेंड बियॉन्ड। अब ये कह रहा है, पहले जो बात थी ये हमारा एक पॉइंट था और ये हमारा एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट हो गया और ये हमारा बी पॉइंट है। अब ये कहता है कि ए पॉइंट को और बी पॉइंट को, ए को ए की साइड में और बी को बी की साइड में ऐसे करके आगे बढ़ाते रहें तो ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इज इन अदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड। यदि हम ए को जिस तरीके से ये जा रहा है ऐसे ही करके, ऐसे ही, तो इनको ए को भी आगे बढ़ाते ले जाएं और बी को भी आगे बढ़ाते ले जाएं और कहीं भी उनका एंड ना आए, तो वो जो बनेगी मॉडल, दिस इज अ मॉडल ऑफ अ लाइन। दैट मीन्स कि लाइन की डेफिनेशन ये होगी कि जिसमें एक लॉन्गेस्ट पाथ है और जिसमें कोई भी एंडलेस पॉइंट नहीं है उसी को ही हम लाइन कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, एक और ए और बी को के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगी लाइन सेगमेंट, लेकिन जब ए से हम आगे जा रहे हैं, बी से हम आगे जा रहे हैं, तो वो बन जाएगी हमारी लाइन। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल यदि हम लें, एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप सभी ने नाम सुना ही होगा, रेलवे लाइन। क्यों लिखा है रेलवे वालों ने लाइन? क्योंकि आप यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेलवे लाइन का जो होती है बिछी जो होती है उसका कहीं एंड पॉइंट आता ही नहीं, वो चलती रहेगी। यदि खत्म भी होने वाली होगी तो कहीं दूसरे ट्रैक में मिल जाएगी और फिर वो आगे जाके कंटिन्यू होती रहती है। इसीलिए रेलवे वालों ने उसका नाम रेलवे लाइन रखा। यदि कहीं जाकर एंड में खत्म हो जाती है तो वो बन जाएगा, फिर एक साइड से आप पाएंगे कि बंद हो जाता है तो इसके बाद उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, वो लाइन नहीं रहेगी। यहाँ लिखा है अ लाइन थ्रू टू पॉइंट ए और बी, ए और बी के बीच में जो लाइन है ए बी यहाँ दिया गया है, द लाइन थ्रू टू पॉइंट ए एंड बी इज रिटन एज ए बी। ये जो लाइन होगी इसको हम लिखेंगे ए बी क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। इट एक्सटेंड फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन, और ये यदि सदा के लिए बढ़ती रहेगी दोनों डायरेक्शन में, तो समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय अ लेटर लाइक एल और एम। बीच का जो डिस्टेंस है वो तो है हमारा लाइन सेगमेंट, और यदि वो आगे बढ़ती रहती है तो हम उसको किसी और नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एम के नाम से किया है और हम यहाँ लिख देते हैं एल, तो दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है तो एल एम उसको नाम देंगे। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व दैट एनी टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू द बोथ ऑफ देम। अब आपको करना है ऑब्जर्व दैट एनी टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ यूनिक लाइन। अब इनके बीच से कोई तीसरी लाइन, यदि यूनिक लाइन को हमें इनके बीच से पास कराना है तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि हम किस तरीके से कोई इन्हीं जो है दो पॉइंट के बीच से, जैसे ए है बी है, यहाँ पर ए और बी दिया गया है, इनके बीच से कोई और लाइन को हमने पास करना है तो वो किस तरीके से जाएगी। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे दोनों के बीच से करना है तो यहाँ ए है, ए के बीच से हम ऐसे करके ऐसे ले जा सकते हैं और बी के बीच से मिलाना है इनको हमने, तो इस तरीके से हम खींच सकते हैं थ्रू बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट पर आते हैं हम, अब है रे। हमने अभी तक पढ़ा है लाइन हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हम लाइन सेगमेंट भी पढ़ चुके हैं और हम पॉइंट के बारे में भी जान चुके हैं, व्हाट इज पॉइंट। नाउ रे, तो यहाँ पर लिखा है कि अ रे इज अ पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट and goes on endlessly in a direction. The following are some models for a ray। यहाँ पर लिखा है कि जो रे की डेफिनेशन है, रे जो है
एक पॉइंट से शुरू होगी, यहाँ मान के चलिए हमने ये ए पॉइंट बनाया है, यहाँ हमने ए पॉइंट बनाया है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में ये एंडलेस चलती ही रहेगी। जो पाथ है वो एक ए पॉइंट से शुरू होकर वो बी पॉइंट है ही नहीं उसका, वो एंडलेस चल रही है। तो एंडलेस डायरेक्शन जो चल रही है एक ही डायरेक्शन में, तो ऐसी यदि कंडीशन है तो उसको हम कहेंगे रे। जैसे आप लोगों ने रोड साइड में देखा होगा, रोड के ऊपर ऐसे साइन लगे होते हैं, ऐसे करके। यदि यदि ये साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रे, क्योंकि जहां से ये शुरू किया है वहां पर से लेके वो आगे डायरेक्शन दे रहा है कि आपको आगे कंटिन्यू जाते रहना है, तो ये दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक शब्द लिखा आता है कई जगह, आप लोगों ने यदि हॉस्पिटल वगैरह में गए हैं तो वहां लिखा होता है एक्स रे, वहां एक्स लाइन नहीं लिखा होता, या फिर एक्स लाइन सेगमेंट नहीं लिखा होता। क्यों? क्योंकि वहां एक्स रे इसलिए लिखा गया है क्योंकि रे का मतलब होता है किरण, किरण। और वहां पर जो है लाइट निकलती है, रेज निकलती हैं एक पर्टिकुलर प्लेस से, और वो प्लेस जो रेज होती हैं वो फिर उनकी कोई डायरेक्शन नहीं रहती, वो कंटिन्यू वहीं पर ही घूमती रहती हैं। जैसे यहाँ पर है लाइट, टॉर्च का एक एग्जांपल दिया गया है। टॉर्च किसी पर्सन ने पकड़ी, वो उसका ए पॉइंट है, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर ये ए पॉइंट हो गया। बट जहां तक उसकी रोशनी आगे बढ़ रही है, आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो रोशनी आगे जाती रहेगी, बट आपकी जो पॉइंट, जो एंडिंग पॉइंट रहेगा वो आप ही रहेंगे। तो प्रकाश जो बढ़ता रहेगा वो बन जाएगी, जहां तक भी जाएंगे आप वो बन जाएगी रे। जैसे सन रे, सन एक फिक्स प्लेस पे है और वहां से लाइट की जो चलती है वो अर्थ तक आती है, आगे भी बढ़ती रहती है। सभी जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वहां तक लाइट जाती है। तो इसी तरीके से जैसे रेज हो गई है, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से है। तो ये सभी जब एक एंडलेस पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट है, इन सब का एंडिंग पॉइंट है सन, और उसके बाद ये किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं तो इनको कहेंगे हम रे कहेंगे। ऐसे ही यदि लाइट हाउस है, लाइट हाउस पर जो यहाँ देख पा रहे हैं हम, दिस इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ अ रे। बट जब लाइट जब जा रही है अपने पाथ पर, वो एंडलेस जा रही है, एंडलेस जाने की वजह से उसको हम, जो लाइट हाउस से जो लाइट जाएगी उसको हम, रोशनी जो जा रही है उसको भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं एज ए रे। तो देखिए अब हम दोबारा पढ़ते हैं यहाँ क्या क्या दिया गया है। अरे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन, ये पोर्शन है, क्या ये पोर्शन किस चीज का, जो है लाइन का, लाइन का ही एक पोर्शन है, जिसमें एक पॉइंट होता है, बट दूसरी साइड से ये एंडलेस एक ही डायरेक्शन में बढ़ता रहता है। जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना रहा हूँ ए, और इसके बाद मैं इसको लेके जा रहा हूँ, इसकी कोई डिस्टेंस नहीं रहेगी, मतलब बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो यदि ऐसी सिचुएशन है, एक ही पॉइंट है और उसके बाद इन अदर अनदर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली एंडलेस बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे रे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एग्जाम्पल दिए गए, लुक एट द डायग्राम ऑफ अ रे फिगर 2.3, यहाँ पर फिगर 2.3 दी गई है। टू पॉइंट्स आर मार्क ऑन इट, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक ए पॉइंट है, दूसरा पी पॉइंट है। वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड द अदर पॉइंट इज पी, पी भी है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। बट क्या हो रहा है, पी के बाद ऑन द पाथ ऑफ अ रे वी देन डिनोट रे बाय ए पी, इसके बाद कंटिन्यू बढ़ रही है, अब इसका कोई एंडलेस पॉइंट नहीं है। यदि हम बात करेंगे ए और पी के बीच की, तो ये बन जाएगी ए पी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बन जाएगी। लेकिन पी के बाद कंटिन्यू जा रहा है तो हमें पता चल रहा है कि ये इसका अब आगे कोई एंडलेस पॉइंट नहीं है, तो ये हमारी बन जाएगी रे बाई ए पी। हमने ए पी के नीचे मार्क करना पड़ेगा इस तरीके से, तो जो है हम समझ जाएंगे कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ उनको देख लेते हैं। फिगर इट आउट, हमें पता करना क्या, रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मैनी लाइंस कैन ही ड्रॉ दैट पासिस थ्रू अ पॉइंट। अब ये कहा है कि जो रिहान है, रिहान ने क्या किया, एक पॉइंट बनाया, ये पॉइंट है। अब इसमें कहा गया है कि ये बताना है कि इस पॉइंट के बीच में से रेहान कितनी लाइनें जो है ड्रॉ कर सकता है। कैसे, कैसे ड्रॉ करनी है, तो इस तरीके से। अब इसमें हम कह नहीं सकते कि वो कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकता है,
कि रिहान ने जैसे एक पॉइंट बनाया है, पॉइंट के ऊपर अब ड्रॉ कर रहा है लाइन, तो वी कैन नॉट से कि वो 5 लाइंस खींच ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, 6 लाइंस ड्रॉ कर सकता है, 7 लाइन, नो वी कैन नॉट से, वी कैन से ओनली वन थिंग, कि इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस रिहान कैन मार्क ऑन अ पॉइंट ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब शीतल की बात करते हैं। शीतल मार्क 2 पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब शीतल है, शीतल ने 2 पॉइंट बनाए यहाँ पर, ये हो गया। अब ये बताना है कि हाउ मैनी लाइंस कैन सी ड्रॉ दैट passes थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। अब ये मान के चलो, इसने शीतल ने एक ये पॉइंट बनाया, एक ये पॉइंट बनाया, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो शीतल इन दो पॉइंट को मिलाकर कितनी लाइन ड्रॉ कर सकती है? एज वी कैन सी, ये तो एक ही लाइन हुई है, तो हम शीतल के बारे में कह सकते हैं शीतल कैन ओनली मार्क वन लाइन, है ना, वन लाइन थ्रू द थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। तो यहाँ पर एक ही लाइन को शीतल ड्रॉ कर सकती है। तो इसमें यदि हम एक पॉइंट लगा रहे हैं तो इनफाइनाइट आंसर आएगा, यदि हम 2 पॉइंट यूज कर रहे हैं तो उसका उत्तर होगा वन, ओनली वन लाइन कैन मार्क बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी के बेस पर, तो चलिए इनको और देख लेते हैं हम क्या क्या दिया गया। ये सभी लाइन से, ये सभी जो है लाइन सेगमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, या फिर रे से संबंधित क्वेश्चन है, रे से संबंधित क्वेश्चन है, या फिर लाइन से संबंधित क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर, तो इन्हीं में से ही क्वेश्चन दिए गए। नेम द लाइन सेगमेंट, इन लाइन सेगमेंट बताना है हमने, इन विच इन फिगर 2.4, ये है हमारी, विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। ये बताना है कि लाइन, एक ही लाइन सेगमेंट पर कितने लाइन सेगमेंट बने हुए हैं, 5 बताने हैं हमने, विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से लाइन सेगमेंट है 5, तो हम पाएंगे, तो फर्स्ट वन इज, यहाँ से एल से लेकर चलते हैं एम तक, तो ये एल बी इससे लेके एम तक एक हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। सेकंड इज एल और एम के बाद में है एम और पी, एम एंड पी अदर अनदर लाइन सेगमेंट, एंड पी और क्यू, पी और P and Q is another line segment, and next is Q and R, Q and R also a line segment। तो 4 ये हो गए हैं। अभी हमें नेक्स्ट ढूंढना है, तो नेक्स्ट के बारे में हम ढूंढते हैं, ट्राई करते हैं। एक हो गया हमारा एल एम, एक हो गया हमारा एम पी, और एक हो गया है हमारा एम पी के बाद में पी क्यू और क्यू आर, और एक और हमने ढूंढना है तो उसको हम ढूंढेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। इसका उत्तर जो है 5th वाला पॉइंट आप ढूंढेंगे खुद से। हमने 4 ढूंढ दिए हैं, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा है, विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये बताना है कि कौन से 2 ऐसे पॉइंट हैं जो लाइन सेगमेंट हैं, 2 लाइन सेगमेंट जो विच आर ऑन द 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। इनमें से ये बताना है कि 2 लाइन सेगमेंट के ऊपर कौन कौन से, विच आर ऑन द 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो ये हमने ये बनाए हैं अभी लाइन सेगमेंट, इनमें से कोई 2 हैं ऐसे कि जो 2 ही पॉइंट के बीच में आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज जो लाइन सेगमेंट बने, 2 लाइन सेगमेंट, उनके लिए कौन कौन से 2 पॉइंट हमने यूज किए। तो जैसे एल और क्यू के बीच में हमने लिए हैं 2, तो एम और पी, है ना, 2 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर 2 लाइन सेगमेंट बने हुए हैं। जैसे एक तो ये एम और क्यू के बीच में, एम और क्यू के बीच में क्या है, एम पी और पी और क्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। Next is name the ray shown in figure 2.5. Is T the starting point of each of these rays? यहाँ पर लिखा है कि हमने ये बताना है
जैसे 2.5 फिगर में दिया गया है, इज टी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रेस। यहाँ बताना है कि जो ये रे है एक टी ए, टी ए रे है, और दूसरी है टी एन भी बोल सकते हैं और टी बी भी बोल सकते हैं। ये तो हमारी टी एन तो हो जाएगी लाइन सेगमेंट, और ये भी हमारी लाइन, ये हो जाएगी हमारी रे टी और बी। तो यहाँ बताना है कि इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रेस। तो हम लिख सकते हैं यस, यस, थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा यस, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। कौन कौन सी रे, टी ए और टी बी का स्टार्टिंग पॉइंट है टी। Next question is, draw a rough figure and write label appropriately to illustrate each of these following। ये अब कुछ क्वेश्चन है, हमने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। क्या लिखा है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्या लिखना है हमने, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ पॉइंट। चलिए यहाँ पर हम इसको बना देते हैं, ये हमारा पॉइंट है ओ, ओ पी, इस तरीके से हम बनाएंगे। ये ओ पॉइंट से और ओ क्यू, ये ओ पी है और ये ओ क्यू है। हमने बता दिया कि ये मिल रहे हैं ओ पॉइंट पर। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट पर चलते हैं, क्या लिखा गया है, रे एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जो एक पॉइंट एम पर एक रे जो है एक्स वाई है और एक पी क्यू है, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, इंटरसेक्ट का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन द पॉइंट एम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा पॉइंट है एम, यहाँ पर ये थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये हमारी हो जाएगी एक्स एंड वाई, ये पॉइंट है हमारा एम। और अब इंटरसेक्ट करनी है तो हम एक ड्रॉ ऐसे कर सकते हैं, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, इसका नाम हम रख देंगे पी एंड क्यू। तो इस तरीके से हम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा एक्स वाई के ऊपर एम, पी और क्यू इंटरसेक्ट है और पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट की गई है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सी में, लाइन एल कंटेन पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट डी पॉइंट। तो यहाँ क्या दिया गया है कि एक लाइन है जिसमें एल पॉइंट है और ई और एफ पर है ना, कंटेन कर रही है ई और एफ, बट नॉट डी, नॉट एट डी पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसे करेंगे कि पहले हम ई और एफ जो है एक लाइन बना लेते हैं। ये होगा हमारा, जो ये लाइन कंटेन कर रही है एल पॉइंट को, तो इसको हम आगे ले जाएंगे, ये एल पॉइंट हो जाएगा। और ई और एफ, इसका पॉइंट ये हो गया, एक ई है एक एफ है। अब ये क्या कह रहा है कि बस उसमें डी पॉइंट नहीं है, बट नॉट डी पॉइंट। तो डी को हम थोड़ा दूर बना देंगे, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ पॉइंट। ये ई और एफ पॉइंट हो गए इस एक लाइन में, और उसमें डी पॉइंट नहीं है। ये तो हम यहाँ ये बना, इसको इधर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, ऊपर साइड में भी, कहीं पे भी आप इसको डी पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पर, डी, डी में आ जाएंगे अभी, डी पार्ट में, पॉइंट डी लाइज ऑन ए बी। तो ये तो बड़ा ही आसान सा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी पर है तो हम ऐसे करके मार्क करेंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इनके बीच में पी पॉइंट लाइज करता है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। तो ये इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है, हम इसमें मार्किंग जरूर करेंगे अपने नोटबुक में, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और तो बी के बीच में पी पॉइंट आ गया है। ये इस तरीके से हम अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, फिगर 2.6 को हमने जो है ऑब्जर्व करना है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है फिगर 2.6 में। 5 पॉइंट ढूंढने हैं हमने, 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी पॉइंट, ई पॉइंट, ओ पॉइंट, सी पॉइंट और बी पॉइंट। तो ये सारे के सारे हमारे पॉइंट है, डी पॉइंट, ई पॉइंट, ओ पॉइंट, सी पॉइंट एंड बी पॉइंट। लाइन, लाइन ढूंढनी है अब हमें। तो लाइन के लिए हम क्या देखेंगे, लाइन कौन सी है, लाइन हो जाएगी हमारी ये डी से लेके बी तक। तो लाइन कौन सी है, डी एंड बी।
इसके नीचे हम ऐसे एरो का निशान लगा देंगे। 4 रेज, 4 रे कौन कौन सी हैं? 4 रे की बात आई है। रेज, रेज में हम लिख सकते हैं, फर्स्ट इज ओ सी, ओ से ही शुरू करेंगे, ओ पॉइंट से 4 रे में ओ सी, यहां से ओ सी, इसके बाद है ओ बी, यहां से लेकर यहां तक ओ बी तक। नेक्स्ट इज ओ डी, ओ डी यहां से यहां तक। इसके बाद है, इसके बाद हम यदि देखेंगे ध्यान से तो एक रे यहां से भी बना सकते हैं, ई पॉइंट से लेके नेक्स्ट आगे बढ़ रही है, तो नेक्स्ट जो बन जाएगी हमारी रे वो बन जाएगी ई डी, ई डी। तो इस तरीके से 4 रेज ये हो जाएगी। 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट ढूंढने हैं। लाइन सेगमेंट में हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा डी ई, डी ई, डी ई हो गया। उसके बाद है ओ ई लाइन सेगमेंट, ओ सी लाइन से ओ एक है हमारा ओ सी नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पर ओ सी की जगह पर हम लिखेंगे डी ई, और एक हो जाएगा ओ ई, एक है हमारा ओ बी लाइन सेगमेंट, और इसके बाद में एक लाइन सेगमेंट है डी बी, और इसके बाद है अगला जो लाइन सेगमेंट बच गया हमारा वो हम कह सकते हैं ई बी। तो इस तरीके से 5 लाइन सेगमेंट ये बन जाएंगे, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तो चलिए आज हमने 4 पॉइंट्स के बारे में समझा, पॉइंट, रेज, लाइन एंड लाइन सेगमेंट्स। इनके बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। उम्मीद है कि मुझे आप सभी को पसंद आए होंगे, और ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बड़ी ही फ्रूटफुल भी रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, ये ऑल टॉपिक्स आपको समझ आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।